हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक मैथ्स का। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सम में वैल्यूज़ क्या दे रखी है? इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 49। जो 7 वैल्यू का सम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 49। और जो 17 वैल्यू का सम दे रखा है वो दे रखा है 289। 17 वैल्यू का 289। फाइंड क्या करना है? फर्स्ट एन टर्म, यानी कि एन की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, एन ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, दो का सम दे रखा है, तो उससे दो इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? S7 दे रखा है 49। इससे क्या पता चलेगा? 49 इक्वल 7/2 2a प्लस 7 - 1 d। ये एक फॉर्मूला वही वाला जो आप यूज़ करते हैं। ये जो 7 है ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 7। वहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। यहाँ रह जाएगा 1/2 2a प्लस 6d। ये जो 2 है दोनों के डिविजिबल में है तो दोनों से डिवाइड हो जाएगा और ये वैल्यू 7, ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3d। ये बनती है अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकंड वैल्यू से भी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। S17 वैल्यू दे रखी है 289। तो इससे पता चलेगा 289 इक्वल 17/2 2a प्लस 17 - 1 d। ये 17 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 289/17 और यहाँ वैल्यू बचती है 1/2 2a प्लस 16d। ये दोनों वैल्यू आपस में कट, वैल्यू बनती है 17 इक्वल, ये 2 बाहर डिवाइड में है, पूरी ब्रैकेट के साथ डिवाइड होगा तो वैल्यू बन जाएगी a प्लस 8d। ये आती है इसकी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है? सेकंड माइनस फर्स्ट। उससे क्या करेंगे? a और d की वैल्यू निकालनी है। क्या लिखते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड वैल्यू दे रखी है 17 इक्वल a प्लस 8d और यहाँ 7 इक्वल a प्लस 3d। दोनों का माइनस, नीचे वाले सारे साइन चेंज, ये प्लस में ये माइनस में है, दोनों a आपस में वैल्यू कट। 17 - 7 कितनी वैल्यू? 10 और यहाँ प्लस के 8 है माइनस के 3 है, वैल्यू बचती है 5 प्लस के 5d। तो d की वैल्यू आती है अपने पास 2। तो वैल्यू आ गई अपने पास 2। किसकी वैल्यू आई है? d की वैल्यू। तो इस d की वैल्यू को क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। आप चाहो सेकंड में भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ये थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। लिखते हैं 7 इक्वल a प्लस 3d। d की वैल्यू क्या है अपने पास? 2। 7 इक्वल a प्लस 3d की वैल्यू 2। 7 इक्वल a प्लस 6। ये प्लस के 6 है, इधर आएंगे तो माइनस के 6 बन जाएंगे। a की जो अपनी वैल्यू आई है वो आई है 1। d की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है। अब फाइंड क्या करना है? फर्स्ट एन टर्म का सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n - 1 d। Sn की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू दे नहीं रखी, n टर्म तक ही उसका सम फाइंड करना है। a की वैल्यू अपने पास आई है 1, तो a की जगह 1 पुट कर देते हैं, प्लस n की जगह कुछ भी नहीं और d की जगह 2, क्योंकि अपनी d की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है। n/2 2 × 1 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n - 2, क्योंकि 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 2। n/2 ये देखो, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, ये दोनों आपस में वैल्यू कट हो रही है। अंदर रह क्या गया? 2n। अब इस 2 से ये वाला 2 कट हो जाएगा, n × n। क्या वैल्यू बचती है? n² आपका आंसर। तो नेक्स्ट सम में वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं? शो दैट a1 a2 और an फ्रॉम एन ए पी वेयर an इज डिफाइंड बिलो। वैल्यूज़ फाइंड करनी है an की सारी, यानी कि पूरी सीरीज फाइंड करनी है। an इक्वल 3 + 4n दे रखा है, सिर्फ इतना ही दे रखा है। तो क्या करेंगे?
n में वैल्यूज पुट करके एपी की सीरीज फाइंड करेंगे। और साथ में क्या वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी कि 15 टर्म का सम भी फाइंड करना है। तो कैसे करना है, वैल्यू दे रखी है अपने पास an इक्वल 3 + 4n। तो क्या करते हैं, इस n में सबसे पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 3 4, अपने पास क्या आ जाएगा, ए पी की एक सीरीज आ जाएगी। तो करते हैं, पहले पुट करते हैं 1, यानी a1, 3 + 4, n की जगह 1, वैल्यू बनती है 3 + 4, वैल्यू आती है 7, यानी यहाँ n की जगह 1 पुट की है और यहाँ n की जगह 2 पुट कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, 3 + 4 2, 3 + 4 × 2 8, वैल्यू आती है 11। इसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अब फाइंड क्या करना है, इसका 15 टर्म का सम। अपनी a की वैल्यू जो आई है वो 7, d की वैल्यू a2 - a1 कर लेते हैं, 11 - 7, वैल्यू बनती है 4। फाइंड क्या करना है, 15 टर्म का सम, S15, 15/2 2a + 15 - 1, d की वैल्यू 4, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। 15/2 सेम, 2 × 7 14 + 14 × 4 56, यहाँ 15/2 सेम, दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आती है 70, 2 से 70 वैल्यू कट 35 पर, 15 × 35 वैल्यू बनती है 625। ये कहाँ तक का सम आया, S15 तक का। कौन से सीरीज के लिए, इस सीरीज के लिए 7 11, इसके बाद 4 और ऐड कर देते हैं, तो वो क्योंकि d अपने पास 4 है तो इसमें 4 और ऐड कर देंगे, a3 आ जाएगा, उसमें d और ऐड कर देंगे तो a4 की वैल्यू आ जाएगी, उसी तरह a5 a6 a7 वैसे वैल्यू आती रहेगी। सेकंड में क्या फाइंड करना है, सेकंड भी सेम है। क्या, n की जगह पहले 1 पुट कर लेते हैं, 9 - 5, n की जगह 1, 9 - 5 वैल्यू बचती है 4, और n में जब 2 पुट करते हैं तो 9 - 5, n की जगह 2, 9 - 10 वैल्यू बनती है -1। तो यहाँ d की वैल्यू a2 - a1, -1 और -4, क्योंकि ये प्लस के हैं, एक ये तो वैल्यू प्लस में है, पर जो फॉर्मूले वाली है वो माइनस से इसको माइनस बना देगी, वैल्यू आती है -5। जो d की वैल्यू है ये -5, a की वैल्यू अपने पास 4 है। इसका भी सम फाइंड करना है, Sn इक्वल सम, इसका भी 15 तक ही फाइंड करना है। 15/2 2a की वैल्यू 4 + 15 - 1, d की वैल्यू अपने पास -5। 15/2 वैल्यू सेम क्योंकि कट नहीं हो रही है, 2 × 4 8 + 15 - 1 14, 14 × 5 -70, क्योंकि -5 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू माइनस में बन जाएगी। 15/2 -70 + 8 ± वैल्यू बचती है 62। अब 2 से 62 वैल्यू आपस में कट हो रही है, कितने पर, 31 पर, वैल्यू बचती है 15 × -31, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिखा गया है तो माइनस में -31 आ रहे हैं। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है -465। ये आपका आंसर है, क्योंकि ये वाला माइनस साथ में रहेगा उसके। हाँ जी, तो नेक्स्ट सम में वैल्यूज दे रखी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, मतलब जो कि 40 नंबर्स का सम फाइंड करना है जो कि 6 से डिविजिबल हों। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, एक तो 6 खुद, 6 के बाद 12, 6 के बाद 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, ये सारे क्या हैं, 6 से डिविजिबल हैं। अगर ना पता चले तो 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3, 6 × 4, ये अपनी सीरीज चलती जाएगी। ये क्या है, 6 से डिविजिबल है। तो AP की सीरीज बन रही है 6, 12, 18 और इसी तरह कहाँ तक, 40 पॉजिटिव इंटीजर तक, 40 टर्म, यानी सीरीज ये अपनी, और 40 टर्म तक इसका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू 6, d की वैल्यू a2 - a1, 12 - 6,
डी की वैल्यू 6 और एन की वैल्यू दे रखी है 40। फाइंड क्या करना है, एस 40, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। n की वैल्यू 40 बाई 2 2a की वैल्यू 6 प्लस 40 माइनस 1 और d की वैल्यू 6। 40 को 2 से कट कर दिया 20, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 39 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 234। दोनों को प्लस करना है, 20 इंटू 246। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 20 से मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू क्या बनती है अपनी 12, 8, 9 और 4, लास्ट में 0। ये अपनी वैल्यू बन रही है जो इसका आंसर है। किसका आंसर है, S40। किस सीरीज के लिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36, इस सीरीज के लिए ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट सम की बात करते हैं। इसमें वैल्यूज क्या दे रखी हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 से जो मल्टीपल्स होते हैं उन 15 का सम फाइंड करना है। तो देखो एकदम लास्ट सम की तरह है, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, ये इसके मल्टीपल्स ही बताने हैं। 8, 16, 24, इस तरह ये इसके मल्टीपल्स हैं। तो a की वैल्यू अपने पास 8, d की वैल्यू a2 माइनस a1, यानी कि 16 माइनस 8, यहाँ 8। तो इसका 15 रैंक अगर ये पता चल जाए अपने को 15 नंबर पर जो 8 से डिविजिबल हो तो सम आसान हो जाएगा। तो 15 को सिंपल 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैल्यू बनती है 120। तो L की वैल्यू 120 लिख लेते हैं। दूसरे फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकता है पर इससे ज़्यादा आसान रहेगा। फॉर्मूला लिखते हैं SN इक्वल n बाई 2 a प्लस L। n की वैल्यू 15 बाई 2, a की वैल्यू अपने पास 8 और इसकी वैल्यू 120, ये जो अभी वैल्यू आई है अपने पास। 15 बाई 2, इन दोनों को प्लस किया तो 128, 2 से 128 वैल्यू कट होती है तो 64। 15 इंटू 64 जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 960, 960। ये किसका आंसर आया है, S15 का, S15 का आंसर आया ये। हाँ जी, तो नेक्स्ट सम की बात करते हैं। इसमें क्या वैल्यूज दे रखी हैं, फाइंड द सम ऑफ एन ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ओड नंबर की बात की गई है 0 से लेके 50 के बीच में, जो कि कितने हैं और सबका सम भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ओड नंबर होते कौन से हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। कौन कौन सी वैल्यू है, 1, 3, 5 और इसी तरह ये, इसके बाद 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह ये वैल्यूज़ है। 50 अपने पास ओड नंबर नहीं है, ये एक इवन नंबर है तो इसलिए यहाँ 49। अब इसमें नंबर ओड कितने हैं ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n फाइंड करेंगे। an की वैल्यू अपने पास दे रखी है 49, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 वैल्यू आती है 2। an की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फटाफट, a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू 49, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू 2। 49 प्लस के 1 है, इधर आएंगे तो माइनस के 1, n माइनस 1 2 इंटू में है एज इट इज़, दोनों को माइनस किया तो 48, n माइनस 1 इंटू में 2 हैं, इधर आएंगे तो डिवाइड में बन जाएंगे बाई 2 n माइनस 1। ये दोनों वैल्यू आपस में कर 24 पर इक्वल n माइनस 1, माइनस के 1 है, इधर आएंगे तो प्लस के 1। n की जो वैल्यू है ये अपने पास 25। यानी कहने का मतलब ये है कि 0 से लेके 50 के बीच में 25 नंबर इवन है और 25 नंबर ओड है। अपन यहाँ पे ओड नंबर के बारे में कर रहे थे तो 25 नंबर्स ओड है। अब फाइंड क्या करना है, इनका सम। SN इक्वल n बाई 2 a प्लस L। L कौन सी वैल्यू है, ये अपने पास ये रही 49। an भी लिख सकते हैं क्योंकि उसने लास्ट नंबर दे रखा है। n की वैल्यू जो भी फाइंड किया 25 बाई 2, a की वैल्यू अपने पास 1 और L की वैल्यू 49। 25 बाई 2, 1 और 49 वैल्यू बनती है 50, 2 से 50 वैल्यू कट,
25 पर 25 इंटू 25 625, ये किसका आंसर है? S25 का ये आंसर। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो सम है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया क्या गया है इसमें कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि अपना कोई काम करवाना चाहता है। अगर वो जुर्माना लगाता है, कोई चीज़ लेट हो जाती है, तो फर्स्ट डे का 200 रुपये जुर्माना है, उसके बाद अगर सेकंड डे है तो उसका 250 रुपये है, और थर्ड डे है तो उसका 300 रुपये, यानी कि 50-50 रुपये वो बढ़ा रहा है डेली के। ठीक है, तो इस तरह पूछा क्या गया है कि लास्ट में 30 दिनों के बाद उसको जुर्माना कितना भरना पड़ेगा। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले शुरू कहाँ से कर रहे हैं वो? ए की वैल्यू 200, क्योंकि स्टार्ट 200 से कर रहा है, 200 रुपये जुर्माना से भर रहा है वो। डी की वैल्यू यानी कितना इंक्रीमेंट, कितना बढ़ाकर जुर्माना वो लगा रहा है, कितने लगा रहा है? 250 लगा रहा है नेक्स्ट डे के लिए, और फर्स्ट डे के लिए 200, तो कितना डिफरेंस रह गया? 50। एन का मतलब यानी कि कितने दिनों का बाद उसने जुर्माना पूछा है, तो कितने दिनों का बाद पूछा है? 30 दिनों का बाद। 30 दिनों के बाद उसको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा टोटल। ठीक है, तो अपने पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है। एस एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 d, यानी कि इसमें एस एन फाइंड करना है। एन की वैल्यू 30/2, 2a की वैल्यू 200 प्लस n की वैल्यू 30 -1 और d की वैल्यू 50। दोनों को आपस में कट किया, 30 और 2 को, तो आई वैल्यू 15। 2 × 400 प्लस 30 -1 29 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1450। अब क्या करना है? 15 सेम दोनों को प्लस करना है, तो वैल्यू आती है 1850। दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आता है? 27750। तो ये आंसर कौन सा है? 30 दिनों के बाद अगर वो काम नहीं करता तो 30 दिन का जुर्माना जो है वो ये 227,750 रुपीज़ उसको भरने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट सम की बात करते हैं। इसमें वैल्यूज़ किस तरह दे रखी हैं कि एक स्कूल में कोई कंपटीशन करवाया गया है, वहाँ पर कुछ क्लासेस हैं, जो टोटल रुपीज़ का प्राइस रखा गया है वो 700 है, यानी कि 700 रुपये उसने बांटने हैं प्राइज़ के तौर पर। तो बोला क्या गया है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी क्लास अगर विनर होती है तो फर्स्ट प्राइज़ जो बताना है वो सेकंड प्राइज़ से 20 रुपीज़ कम में है। देखो 700 रुपये का टोटल प्राइस है, जो विनर है वो फर्स्ट प्राइज़ में जितने भी रुपए लेगा सेकंड प्राइज़ उससे 20 रुपये कम लेगा, और जो थर्ड प्राइज़ है वो फर्स्ट वाले से 40 रुपये कम लेगा और सेकंड वाले से 20 रुपये कम। तो इसी तरह 20-20 का गैप लेके इसको आगे सॉल्व करना है। जो टोटल रुपीज़ दे रखे हैं, कितने रुपए बांटने हैं, कितने रुपए प्राइज़ के तौर पर देने हैं, तो वो दे रखे हैं 700। तो एस एन की वैल्यू दे रखी है 700। ए की वैल्यू लेट करते हैं, ए ही दे रखी है, ए की वैल्यू ए ही दे रखी है, और डी की वैल्यू -50 दे रखे हैं। मतलब फर्स्ट वाला अगर 20 रुपये जीतता है तो सेकंड वाला 0 रुपये जीतता है। क्या करेंगे? a -20, जो d की वैल्यू है ये -20 आए हैं, जो d की वैल्यू है वो -20 है। n की वैल्यू जो अपने पास है वो है 7। फाइंड करते हैं। एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 d। n की वैल्यू 7/2 और ये वैल्यू दे रखी है 700। 2a की वैल्यू है अपने पास a ही दे रखी है, n की वैल्यू 7 -1 और d की वैल्यू -20। ये दोनों वैल्यू इधर लेते हैं, 700 × 2, 7/2 है, इधर आएंगे तो 2/7 वैल्यू बन जाएगी। 2a प्लस 7 -1 6 6 × -20, 6 × -20 -120। इससे ये वैल्यू कट, 100 पर 100 × 2 200। 2a -120, 120 कैसे? क्योंकि ये प्लस ये माइनस आपस में माइनस हो गए, ये वैल्यू इधर आएगी तो 200 प्लस 120 2a। तो इन दोनों को प्लस किया तो वैल्यू आती है 320 इक्वल टू a की वैल्यू अपने पास आती है 160, यानी कि जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 160 रुपीज़ है, जो सेकंड प्राइज़ है
वो इससे 20 रुपये जस्ट कम है, यानी कि 140 रुपीज़ है। तो लिख लेते हैं जो फर्स्ट प्राइस है वो 160 रुपीज़ का है, जो सेकंड प्राइस है वो 160 माइनस 20 कितना 140 रुपीज़, जो थर्ड प्राइस है वो 160 माइनस 40 यानी कि -20 फर्स्ट वाले से 40 रुपये कम, कितना आया 120 रुपीज़। जो फोर्थ प्राइस है वो 160 माइनस 60 यानी कि 100 रुपीज़। जो फिफ्थ प्राइस है वो 160 माइनस 80 यानी कि 80 रुपीज़ उसका प्राइस है। जो सिक्स प्राइस है वो 160 माइनस 100 यानी कि उसका प्राइस 60 रुपीज़ है। उसके बाद जो लास्ट प्राइस है सेवन्थ प्राइस 160 माइनस 120 यानी उसका जो प्राइस है वो है 40 रुपीज़। अगर आप इन सब को प्लस करके देखते हो तो 700 रुपीज़ बनते हैं, जो कि टोटल प्राइस की अमाउंट थी। तो शुरू करते हैं। अगला सम में वैल्यूज़ दे रखी हैं। कोई एक स्कूल है, वो पोल्यूशन को कम करने के लिए एक काम कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है। कौन सा? पेड़ लगाने का। तो क्या कर रहे हैं वो, एक क्लास में 3 सेक्शन है, जो कि हर एक सेक्शन एक एक पेड़ लगाएगा। एक सेक्शन एक ही पेड़ लगा सकते हैं, दूसरा सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। इसी तरह लास्ट 12 क्लास तक उन्होंने पेड़ लगाने हैं। तो जो फर्स्ट क्लास है वो पेड़ कितने लगाएगी? 3 लगाएगी। क्यों? क्योंकि 3 सेक्शन बना रखे हैं। कैसे लिखेंगे? जो फर्स्ट क्लास है वो 3 पेड़ लगाएगी, जो सेकंड क्लास है वो भी 3 पेड़ लगाएगी, जो थर्ड क्लास है वो 3 पेड़ लगाएगी। इसी तरह वो कहाँ तक? 12 क्लास तक, यानी कि 12 इंटू 3 यानी 12वीं क्लास है वो, 12 क्लास है प्लस 2 क्लास है, वो भी 3 पेड़ लगाएगी। तो फर्स्ट का एपी में बनाते हैं तो 3, यहाँ 6, यहाँ 9 और लास्ट में आता है 36। तो पहले ये देखेंगे कि 36 जो है वो कौन से नंबर पर वैल्यू आ रही है। तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू 36, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू 3, क्योंकि a2 माइनस a1 3। 36 प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3, और यहाँ n माइनस 1 इंटू 3, दोनों को माइनस किया तो 33 इक्वल n माइनस 1 इंटू 3। मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में वैल्यू बन जाएगी। 33/3 n माइनस 1, दोनों को कट किया तो 11 इक्वल n माइनस 1, माइनस के 1 है, इधर आएंगे तो प्लस के 1। n की वैल्यू आई 12 क्लासेस तक, यानी कि 12 ग्रुप्स बना रखे हैं। और पूछा क्या गया लास्ट में कि टोटल स्कूल में कितने पेड़ लगाए गए हैं। तो ये अपने पास Sn इक्वल n/2 a प्लस l। l की वैल्यू कौन सी? 36, जो कि ये रही। a की वैल्यू ये 3, n की वैल्यू जो अभी निकाल ली है 12/2, a की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 36। दोनों को डिवाइड किया तो 6, 3 और 36 39, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 234। कितना? 234, यानी कि उन सभी क्लासेस ने मिलकर 234 ट्रीज लगाए हैं अपने स्कूल में। हाँ जी, तो वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं कि कोई एक कंपटीटर है, वो एक पोटैटो रेस ज्वाइन कर रहा है, यानी कि ये एक बकेट है, यहाँ से लेके 5 का डिफरेंस है, उसके बाद 3 का डिफरेंस, उसके बाद फिर से 3 का डिफरेंस। उसने क्या करना है? यहाँ से भागना शुरू करना है, 5 तक पहुँचने के बाद पोटैटो उठाना है और यहाँ से वापस इस बकेट में डाल कर जाना है। तो सबसे पहले वाला जो डिफरेंस है वो बनता है 5। उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से वो गया भागकर, वहाँ से फिर वो भागकर यहाँ तक आया, यानी कि 5 + 3 × 2, क्योंकि 2 चक्कर लगे हैं, एक तो जाने का और एक आने का। कितना? 5 + 3 × 2, यानी उसका एक आने का और एक जाने का 2 चक्कर लगे हैं उसके। उसके बाद जो थर्ड बनता है वो 2 × 5 + 3 + 3। कैसे? यहाँ से भागना स्टार्ट किया उसने, यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से वापस यहाँ तक आया, यानी कि इसमें वैल्यू ये ऐड है, ये ऐड है और ये वाली भी ऐड है। एक बार जाने का और एक बार आने का वैल्यू बनती है 2, तो इसलिए इसको 2 से। तो यहाँ 5 का जो था एक बार आने का और एक बार जाने का, यानी 5 ये और 5 ये, यानी कि 10। और यहाँ
वैल्यूज़ बनती है 16 और यहाँ 22। इसी तरह ये वैल्यू चलती जाएगी। इसी तरह उसने बोला है कि 10 पोटैटोज रखे गए हैं जो कि कुछ इस कंडीशन में रखे गए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी AP की सीरीज़ 10, 16, 22 और इस तरह ये वैल्यू सारी चलती जाएगी। A की वैल्यू अपने पास 10, D की वैल्यू A2 माइनस A1 यानी कि 16 माइनस 10 वैल्यू आती है 6 और N की वैल्यू अपने पास 10 पहले से दे रखी है। फाइंड करते हैं SN इक्वल n/2 2A प्लस n माइनस 1 D। n की वैल्यू अपने पास 10/2 2A की वैल्यू 10 प्लस 10 माइनस 1 और D की वैल्यू 6। इनको डिवाइड किया तो 5 या 20 प्लस 54। 5 दोनों को प्लस किया तो 74। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है अपना 370। किसका आंसर है ये? जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर की है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एकदम एंड पॉइंट तक सारे पोटैटोज उठा के उसने बकेट में जो डाले हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये थी आज की अपनी क्लास जो कि 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेट सारे सम थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे दूर ना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।